नमस्कार जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। आज दिन भर जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, एक-एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों सबसे पहली और बड़ी खबर निकल के आई है, आपको बता दें एक बार फिर से भीषण अटैक किया है। जी हाँ, हिजबुल्लाह ने एक बार फिर से किया है भीषण अटैक। रूस की मिसाइलों से दाग रहा है अमेरिकी युद्धपोतों पर। दूसरी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कैसे किस तरीके से एक बार फिर से हमास ने ड्रोन के जरिए इजरायली टैंकों को किया तबाह, सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल। तीसरी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों बिग ब्रेकिंग, आखिर हौती विद्रोहियों ने एक बार फिर से इजरायली शहरों पर किया है मिसाइल से अटैक। दागी है ताबड़तोड़, कई मिसाइल हमला किया है, मच गया है पूरी तरीके से हड़कंप, ये भी हम आपको बताएंगे। इस बीच अगली खबर निकल के आई है दोस्तों, जाखिर कैसे ईरान ने जो है वो भरी सभा में किस तरीके से हमास के लड़ाकों के, हमास में मारे गए लोगों के लिए किस तरीके से उन्होंने शांति प्रकट की है, बताएंगे। और हिजबुल्लाह ने क्या कुछ धमकी दी है। हूती लगातार अमेरिकी ड्रोनों को तबाह कर रहा है। जंग का मिडिल ईस्ट में खतरा बढ़ गया, ये भी हम आपको बताएंगे। और सब कुछ खबरें एक करके जान लेना जरूरी है, लेकिन उससे पहले छोटा सा नजर, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आई है, आपको बता दें, जहाँ आखिरकार एक बार फिर से किया गया है भीषण अटैक। जहाँ हमास के लड़ाकों ने ड्रोन के द्वारा इजरायली टैंकों को किया नष्ट, वीडियो हुआ सामने। दरअसल हमास ड्रोन द्वारा एक इजरायली टैंकों को नष्ट कर रहा है, इसका एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि हमास के लड़ाकों ने किस तरीके से ड्रोन के जरिए एक रॉकेट को जो है वो ज़मीन पर गिराते हैं, और जिसमें इजरायली टैंक पूरी तरीके से तबाह होता दिखाई दे रहा है। ये वीडियो सोशल मीडिया में तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है, और हमास ने दावा किया है कि पिछले 24 घंटे में कई टैंकों को इसी तरीके से तबाह कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इजरायली सेना जो है वो अब धीरे धीरे पूरी तरीके से बैकफुट पर नज़र आ रही है। कुछ जगहों पर खास करके जहाँ पर भीषण बमबारी इजराइल की सेना कर रही है, उन इलाकों से दूर हमास के लड़ाके जहां ग्राउंड ऑपरेशन इजरायली सेना का चल रहा है वहां मोर्चा संभाचे हुए हैं। तो कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव दें। अगली एक और अपडेट, दरअसल आपको बता दें पिछले 24 घंटे में इजरायली सैनिकों का दावा है कि पिछले 24 घंटे में लगभग उसने 280 जगहों पर ठिकानों पर बमबारी की है। कुछ घंटे उन्होंने पॉज भी किया था। इसमें मरने वालों का, गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि इसमें मरने वाले लगभग 387 लोगों की पिछले 24 घंटे में मौत हुई, और अब ये मौत का आंकड़ा 11,400 के करीब पहुंच चुका है। तो लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। इस बीच आपको बता दें हमास की तरफ से कहा गया है कि जो मरने वालों का आंकड़ा है ये पूरी तरीके से वो लोग हैं जो निर्दोष हैं, जिनका किसी भी तरीके से कुछ भी इसमें लेना देना नहीं है। ये चीज़ें जो है वो उन्होंने कही हुई हैं। और शरणार्थी शिविर में यानी शरणार्थी कैंपों को जो है वो निशाना बनाया जा रहा है, और यही कारण है कि इस पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। अगली एक और खबर निकल के आई है, बहुत बड़ी खबर निकल के आई है। एक बार फिर से इजराइल पर भीषण अटैक किया है। हूती विद्रोहियों ने इजरायली शहर पर बरसाए हैं मिसाइलें। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें यमन में ईरान समर्थित हौती मिलिशियाओं ने गाजा पट्टी में जारी बमबारी में जवाब में दक्षिणी इजरायली शहर इलियट पर लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों से भीषण हमला कर लिया है। समाचार एजेंसी सिंगवा की रिपोर्ट के अनुसार गुरुवार को एक टेलीविजन बयान में हौती सैन्य प्रवक्ता एहा सीरिया ने कहा है कि मिसाइलों ने इलियट में सैन्य ठिकानों सहित विभिन्न संवेदनशील लक्ष्यों को निशाना बनाया है। उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सफल रहा और दुश्मनों द्वारा मामलों को गुप्त रखने की परवाह किए बिना चुने गए लक्ष्यों पर सीधा हमला किया गया है। सीरिया ने कहा है कि यमनी सशस्त्र बल गाजा में तब अपना अभियान जारी रखेंगे जब तक वहां इजरायली आक्रामकता बंद नहीं हो जाती है। तो गुरुवार रात अलग अलग संवाददाता सम्मेलनों में इजरायली सेना रक्षा मंत्री वोंग गैलेट और इजराइल रक्षा बल के प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हंगरी दोनों ने कहा है कि अभी भी घटना पर नज़र रखे हुए हैं। 7 अक्टूबर को इजराइल और हमास संघर्ष शुरू होने के बाद हौती मिलिशिया द्वारा दावा किया गया है कि छठा सीमा पर हमला किया गया है। तो लगातार जो है वो यमन हौती विद्रोही लगातार अटैक कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले अमेरिका का पर भी हमला किया गया था। एक और खबर निकल के आई है, हिजबुल्लाह ने अब अमेरिका को सीधी दी धमकी, कहा यूएस के युद्धपोत पर करेंगे हमला अगले 24 घंटे में। जी हाँ, अब आपको बता दें बता कर हमला हो रहा है। यमन के हौती विद्रोहियों ने अमेरिका की जासूसी ड्रोन को तबाह कर दिया है। तो वहीं अब हिजबुल्लाह ने लाल सागर में तैनात अमेरिकी युद्धपोतों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। दरअसल खबर यह है कि हिजबुल्लाह की तरफ से हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह ने पिछले हफ्ते अमेरिकी युद्धपोतों को लेकर बड़ी धमकी दी। अब रिपोर्ट है कि हिजबुल्लाह को रूस की खतरनाक एंटी शिप मिसाइल
खंगोट रूस ने देने का ऐलान कर दिया है। हिजबुल्लाह के हाथ में ये मिसाइल आने से अमेरिकी बेड़े को बड़ा खतरा पैदा होगा। सवाल यह है कि अमेरिकी वॉरशिप हिजबुल्लाह के निशाने पर होंगे। आपको बता दें, रशिया भी अब खेल करना शुरू कर दिया है, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका अपने दुश्मनों को ख़त्म करने के लिए वो तीसरे दुश्मन का साथ देता है। जैसे रूस को ख़त्म करने के लिए उसने यूक्रेन में बड़े पैमाने पर हथियारों का जखीरा भेजा, और गाजा पट्टी को ख़त्म करने के लिए उन्होंने इजराइल का समर्थन किया, यानी मिडिल ईस्ट में अपना वर्चस्व जमाने के लिए इजराइल को सहारा दिया। ठीक उसी तरीके से अब रशिया ने भी खेल करना शुरू कर दिया है। अमेरिका को कमज़ोर करने के लिए वो अब हिजबुल्लाह को खतरनाक हथियार रूस देने का ऐलान कर दिया है। रूस ने कहा है कि उसे जो है वो एंटी टैंक वॉरशिप मिसाइल दी जाएगी, जिससे अमेरिका समुद्र में अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए जा सकते हैं। रूस में शक्तिशाली एंटी शिप मिसाइल याखोंट बनी है और 300 किलोमीटर की रेंज तक घातक वार करने वाली एंटी शिप मिसाइल हिजबुल्लाह की ताकत बन गई है। तो सीधे तौर पर रशिया ने हिजबुल्लाह को देने का ऐलान कर दिया है। एक और खबर निकल के आई है दोस्तों, जहां आखिरकार ईरानी राष्ट्रपति ने फिलहाल अल फतीहा पढ़ा और फिलिस्तीनी के शहीदों की आत्मा के लिए शांति के लिए प्रार्थना की है। ईसीओ आर्थिक सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन ईरान में हो रहा था। इस दौरान उन्होंने तमाम राष्ट्राध्यक्षों के सामने सबसे पहले फ़लस्तीन में मारे गए शहीदों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना किया। उन्होंने अल फतीहा पढ़ा और फ़िलिस्तीन के शहीदों को याद किया और आत्मा के लिए उन्होंने प्रार्थना किया है और कहा है कि हम पूरी तरीके से जो है वो शांति सहयोग संगठन की बात करें। अगली एक और भी खबर निकल के आई है दोस्तों, सबसे बड़ी अपडेट, जहां हमास ने एक बार फिर से इजरायली ड्रोन को किया नष्ट, ड्रोन से इजरायली टैंक को किया नष्ट, वीडियो हुआ वायरल। जी हां, दरअसल कुछ वीडियो हम आपको नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ है, लेकिन फिर भी आप इमेजेस में देख सकते हैं कैसे नीचे एक टैंक जो है वो हमास के ठिकानों पर बमबारी कर रहा था। अचानक हमास के लड़ाकों ने ऊपर से ड्रोन लेकर आया और ड्रोन से जो है वो भीषण रॉकेट दागे, जो ड्रोन से निशाना बना करके एक रॉकेट गिराया, जो कि सीधे तौर पर मिसाइल गिराई, जिससे सीधे तौर पर उस जो इजरायली टैंक था वो देखते ही देखते पूरी तरीके से तबाह हो गए। इजरायली टैंक में आग लग गया और पूरी तरीके से वो वहीं पर जलकर खाक हो गया। तो ये वीडियो सोशल मीडिया में तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है और लगातार हमास के लड़ाके इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि यहाँ पर निशाना बनाया जा रहा है और कई खास करके सैनिकों को ढेर किया जा रहा है इजरायली। एक और अपडेट निकल के आई है, घुटने पर इजराइल फिलहाल हर दिन 4 घंटे रोकेगा जंग, खत्म हो रहे हैं गोला बारूद के बीच नई तरकीब निकाल ली है। हमास और इजराइल जंग के बीच अब अमेरिका ने एक बड़ा बयान दिया है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि इजराइल गुरुवार से उत्तरी गाजा में हमास पर अपने हमले प्रतिदिन 4 घंटे के लिए रोकने को तैयार है ताकि आम नागरिकों की निकासी सुनिश्चित हो सके। बाइडेन प्रशासन ने कहा है कि अमेरिका ने गाजा में आम नागरिकों को एक बार फिर सुरक्षित निकासी के लिए मार्ग प्रशस्त किया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सोमवार के आह्वान के दौरान इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से प्रतिदिन संघर्ष विराम के लिए कहा था। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा है कि इजराइल के प्रतिदिन 4 घंटे तक हमले रोकने की प्रतिबद्धता जताई है। जॉन किर्बी ने कहा है कि इजराइल आम लोगों के उन क्षेत्रों से निकलने के एक दूसरा गलियारा भी खोल रहा है जो हमास के खिलाफ उसके सैन्य अभियान का वर्तमान केंद्र बिंदु है। बाइडेन ने संवाददाताओं से कहा है कि उन्होंने हमास द्वारा बनाए गए बंधक के रिहाई से बातचीत के दौरान इजराइल से 3 दिनों में अधिक समय तक हमले के लिए कहा था। एक और खबर निकल के आई है, दिवाली के बाद भारतीय करे सफाई, सिंगापुर में लगा बैनर, विरोध के बाद उतारने की तैयारी। भारत के साथ दुनिया के कई देशों में दिवाली की तैयारी चल रही है। सिंगापुर में भी इसकी तैयारी जोरों शोरों पर है। इसके साथ ही यहाँ एक बैनर भी लगाया गया है जिस पर दिवाली के बाद बड़ी मात्रा में छोड़े गए कचरे को साफ करने की अपील की गई है। हालांकि इस इलाके में सांसद ने कहा है कि गलतफहमी से बचने के लिए इसे हटा दिया जाएगा। आपको बता दें, सिंगापुर में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोग रविवार को दिवाली मनाएंगे। माउंटेन रजिस्ट्रेंट नेटवर्क ने यह बैनर लगाया है और लोगों से दिवाली समारोह के बाद सफाई करने के लिए भी कहा गया है। अब हिंदू इसे अपने लेकर अपमानित महसूस कर रहे हैं। उनका कहना है कि क्या हिंदू जो है वो कूड़ा कचरा फैलाने वाले लगते हैं। इस तरीके से सिंगापुर के इस गाइडलाइन की चर्चा होने लगी है। एक और खबर निकल के आई है दोस्तों, जहां आपको बता दें, इजराइल से चिढ़े अब कई लड़ाके फौज कर रहे हैं अमेरिका पर हमला, अमेरिकी सैनिकों को बना रहे हैं निशाना। जी हां, दरअसल इजराइल और हमास युद्ध के बीच मध्य एशिया के देशों में लगातार तनाव बढ़ रहा है। अमेरिका के दखल से कई देश नाराज हैं। वहीं आपको बता दें, अमेरिकी फौज को निशाना बना रहे हैं। ईरान समर्थित समूहों की तरफ से अमेरिकी सेना पर ड्रोन अटैक की वजह से युद्ध की आशंका बढ़ती जा रही है। 26 अक्टूबर को ईरान के समूह इराक में अमेरिकी सेना पर हमला किया गया और इस ड्रोन में बम नहीं फटा, इसलिए ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ।
इस हमले में कुछ सैनिक घायल जरूर हुए। आपको बता दें, बीते सप्ताह में इराक और सीरिया में ईरान समर्थित समूहों ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर कम से कम 40 ड्रोन अटैक किए हैं और कल भी हूती विद्रोहियों ने भी बड़े पैमाने पर अमेरिका के ड्रोन को भी तबाह कर दिया। तो इस तरीके से लगातार अमेरिकी सेना को मिडिल ईस्ट में चुनौती मिल रही है। एक और खबर निकल के आई है, अब कतर में रहे हमास के आकाओं पर इजराइल की नज़र। मोसाद चीफ दोहा दौरे की इनसाइड स्टोरी। दरअसल गाजा में हमास के ठिकानों पर इजरायली सेना लगातार बमबारी कर रही है। हमास के खात्मे के बीच इजरायली ग्राउंड फोर्सेज ऑपरेशन भी चला रही हैं। वहीं दूसरी ओर इजरायल की कोशिश हमास द्वारा गाजा के में बंधक बनाए गए नागरिकों को छुड़ाने की भी है। इसके लिए इजरायल की निगाहें कतर पर टिकी हैं। अमेरिकी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA और इजरायली एजेंसी मोसाद के चीफ ने दोहा में कतर के PM से मुलाकात की है। खास बात यह है कि कतर में ही हमास पॉलिटिकल हेड इस्माइल हानिये भी शरण ले रखा है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ये बैठक बंधकों की रिहाई और हमास इजरायल की लड़ाई रोकने के लिए समझौते के मापदंडों की चर्चा करने के लिए हुई है। हालांकि इस बातचीत में क्या नतीजा निकला, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि अमेरिका की ओर से कहा गया है कि इजरायल अस्थायी विराम के लिए सहमत हो गया है। कतर, जहां हमास चीफ समेत कई राजनीतिक नेता रहते हैं, वहीं कतर ही 240 बंधकों की रिहाई के लिए हमास और इजरायल अधिकारियों के बीच मध्यस्थता कर रहा है। 7 अक्टूबर को हमास ने इजरायल पर हमला किया था। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, गाजा में अल शिफा हॉस्पिटल के पास IDF ने हमास के ठिकानों पर किया कब्जा। 10 घंटे चले ऑपरेशन में कहा 50 लड़ाके हैं ढेर। दरअसल इजरायल ने एक नया दावा किया है कि उसने अल शिफा हॉस्पिटल पर उसके सैनिकों ने कब्जा कर लिया है और इजरायल सीधे तौर पर जो है वो अब 14 घंटे, लगभग 10 घंटे तक ये ऑपरेशन चला, जिसमें हमास के 50 लड़ाके ढेर हो गए हैं। हालांकि आपको बता दें, इस पूरे मामले में हमास का कहना है कि उसके एक भी लड़ाके ढेर नहीं हुए हैं और ना ही अभी तक अल शिफा हॉस्पिटल पर इजरायली सेना ने कब्जा किया है। कुछ सैनिक जरूर आए थे, लेकिन उनको बैरंग वापस लौटना पड़ा था। ये उन पर कई हमले हुए। तो इस तरीके की चीज़ें जो है देखने की बात हो रही हैं। फिलहाल कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव दें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।